नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। अरुणाचल प्रदेश आज अपना 40वां राज्य स्थापना दिवस का आयोजन कर रहा है। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल भारत का 24वां राज्य बना था। 1972 के शुरुआत तक इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के नाम से जाना जाता रहा और 20 जनवरी 1972 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला और इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश पड़ा। राज्य स्थापना दिवस का मुख्य समारोह ईटानगर स्थित इंदिरा गांधी पार्क में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. पटनायक, मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। राज्यपाल ने लोगों से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और विरासत के संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा, युवाओं और महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार और अपारदर्शिता समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता को दोहराने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि विकसित अरुणाचल एक विकसित भारत का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के राज्य स्थापना दिवस का आयोजन लोक भवन जम्मू कश्मीर में भी किया गया। इसी क्रम में राज्य के अन्य भागों की तरह वेस्ट सियांग जिले के आलो में भी 40वां राज्य स्थापना दिवस आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त मिंदो लोई एपीसीएस एजी ने शिरकत की। अपने संबोधन में उपायुक्त ने अरुणाचल प्रदेश के राज्य बनने की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा है कि आलो सहित पूरा वेस्ट सियांग जिला स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा सड़क संपर्क सहित सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। उपायुक्त ने जिले के समग्र विकास के लिए लोगों से सहयोग की अपील करते हुए नशे तथा असामाजिक तत्वों से दूर रहने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर रंगारंग मेगा डांस और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी है। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश प्रकृति और संस्कृति के सामंजस्य की सच्ची भावना को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भव्य प्राकृतिक दृश्यावली और असाधारण सांस्कृतिक विविधता से समृद्ध अरुणाचल प्रदेश परंपरा और प्रकृति के बीच सामंजस्य का उज्जवल उदाहरण है। उन्होंने कहा है कि राज्य के ऊर्जावान और परिश्रमी नागरिक राष्ट्र की प्रगति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य की विविध जनजातीय परंपराएं देश की सांस्कृतिक समृद्धि को और आगे बढ़ावा देती है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. पटनायक ने लोक भवन ईटानगर में राज्य की शानदार सेवा के लिए स्टेट गोल्ड और सिल्वर मेडल प्रदान किए। स्टेट गोल्ड मेडल 2nd बटालियन अरुणाचल स्काउट्स के हवलदार और ऑनररी नायब सूबेदार रिटायर्ड लेकी पासांग, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के विसल ब्लोअर स्वर्गीय ग्यामर बादांग एवं महिला पुलिस स्टेशन पासीघाट को प्रदान किया गया। स्टेट सिल्वर मेडल 14 लोगों को और 2 संगठनों दीपशिखा ट्रस्ट एनजीओ नवी मुंबई और माउंटेन डेवलपर्स एसएचजी लिकेंग विलेज बोलिंग सियांग डिस्ट्रिक्ट को दिए गए। राज्य के नागरिक प्रशासन के एक्सीलेंसी के लिए चीफ मिनिस्टर अवार्ड भी प्रदान किए गए। लोंगडिंग जिला प्रशासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जिला स्वास्थ्य सोसाइटी एनएचएम और सहभागी संगठन के सहयोग से आगामी 22 फरवरी 2026 को लोंगडिंग जिले के पोंगचाओ में एकीकृत मेगा स्वास्थ्य शिविर के आयोजन की घोषणा की है। पहला का उद्देश्य जिले में आसपास के इलाकों के लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हुए चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित कर निवारक स्वास्थ्य सेवा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर जिला प्रशासन ने भी शिविर में हिस्सा लेने और दी जाने वाली सेवाओं का लाभ उठाने का आह्वान सभी से किया है। अष्टलक्ष्मी दर्शन युवा विनियमन कार्यक्रम के 12वें संस्करण का उद्घाटन डोईमुख स्थित राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड और पुदुचेरी से 2 फैकल्टी मेंटर और 20 छात्र प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। राजीव गांधी विश्वविद्यालय द्वारा नवंबर 2025 में अष्टलक्ष्मी दर्शन के पहले संस्करण की मेजबानी की गई थी, जिसमें गोवा और उत्तराखंड के 40 शिक्षार्थियों ने विश्वविद्यालय का दौरा किया। ये कार्यक्रम पूर्वोत्तर परिषद उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा समर्थित एक पहल है, जिसका उद्देश्य है कि विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों और शिक्षकों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, युवा सहभागिता और आपसी समझ को मजबूत करना है। और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आगामी 25 से 27 फरवरी तक नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2026 के साथ राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन के तहत हिम कनेक्ट का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में एनआईटी अरुणाचल प्रदेश द्वारा विकसित वेस्ट टू वेल्थ वैल्यू चेन क्रिएशन थ्रू वेस्ट प्रून्ड टी रिड्यूसेस प्रमुख नवाचारों में शामिल रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।